लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। उपछठ का व्रत और पूजा विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए तथा कुमारी लड़कियां अच्छे पति कामना में करती हैं। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की छठ यानी षष्ठी तिथि उपछठ होती है। उपछठ को चंदन षष्ठी, चन्ना छठ और चांद छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस साल उपछठ सितंबर 5 यानी 5 सितंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण के भ्राता बलराम का जन्मदिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष 6 को उप चंदन षष्ठी के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। शाम ढलने के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं, कुमारी लड़कियों ने मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के साथ परिवार के सुख समृद्धि की कामना करेंगी। महिलाएं रात्र में चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर के पूजा करने के बाद व्रत का पालन करेंगी। उपछठ का व्रत रखने वाली महिलाएं और कुमारी लड़कियां सूर्यास्त के बाद से चंद्रोदय तक रहकर पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगी। साथ ही मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की जाएगी। कई मंदिरों में ठाकुर जी का आकर्षण झांकियां सजाई जाएंगी। मंदिर में भक्ति संध्या व अन्य मंदिरों में रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा। उपछठ के दिन मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। सूर्यास्त के बाद से लेकर के चांद के उदय होने तक खड़े रहना पड़ता है, इसीलिए इसको उपछठ कहते हैं। अभी उपछठ में पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूजन सामग्री है कुमकुम, चावल, चंदन, सुपारी, पान, कपूर, फल, सिक्का, सफ़ेद फूल, अगरबत्ती, दीपक और मिठाई। उपछठ की पूजा विधि मैं आपको बता रहा हूँ। स्त्रियां इस दिन पूरे दिन उपवास रखती हैं, शाम को दोबारा नहाती हैं और नए कपड़े पहनती हैं और मंदिर जाती हैं। वहाँ भजन करती हैं, चंदन घिस कर टीका लगाती हैं। कुछ योग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, कुछ अपने इष्ट की करते हैं। भगवान को कुमकुम और चंदन से तिलक करके अक्षत अर्पित करते हैं। सिक्का, फूल, फल, सुपारी चढ़ाते हैं। दीपक, अगरबत्ती जलाते हैं। फिर हाथ में चंदन लेते हैं। कुछ लोग चंदन मुंह में रखते हैं। इसके बाद उपछठ व्रत की कहानी सुनते हैं और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। इसके बाद पानी भी नहीं पीते हैं जब तक चांद दिख न जाए। इसके अलावा बैठते नहीं हैं, खड़े रहते हैं। चांद दिखने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। चांद को जल के छींटे देकर के कुमकुम, चंदन, मौली, अक्षत चढ़ाएं, भोग अर्पित करें। जल कलश से जल चढ़ाएं। एक ही जगह पर खड़े होकर के परिक्रमा करें। अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। लोग व्रत खोलते समय अपने रिवाज के अनुसार नमक वाला या बिना नमक वाला खाना खाते हैं। उपछठ के व्रत का उद्यापन विधि आपको बता रहा हूं। इस व्रत के उद्यापन के लिए पाव भर के 8 लड्डू बनाए जाते हैं। ये लड्डू एक प्लेट में रख करके व्रत करने वाली 8 स्त्रियों को दिए जाते हैं। साथ में एक नारियल भी दिया जाता है। नारियल पर कुमकुम के छींटे दिए जाते हैं। एक प्लेट में लड्डू और नारियल विनायक को दिया जाता है। ये प्लेट घर पर जाकर दे सकते हैं या उनको भोजन के लिए निमंत्रण दे करके भोजन करा के भी दे सकते हैं। प्लेट देते समय पहले लड़की या महिला को तिलक करें, फिर प्लेट दें, नारियल भी दें। उपछठ की कहानी क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है,
आपको मतलब ऐसा महसूस होगा कि ये आज की कहानी है, लेकिन कहानी बहुत पुरानी है। ऊप छठ का व्रत और पूजा करते समय ऊप छठ की कहानी कथा सुनते हैं, इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी पीरियड से हो गई, तभी सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के एक दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनवाए, खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने ये देख लिया। उसने सोचा इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह डाल दिया ताकि उस खीर को लोग ना खाएं। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह डालते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मार दिया। चोट तेज थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसका पिता है। उनको ऐसी योनि मिलने के कारण माँ द्वारा रससुला होने पर यानी पीरियड होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना, ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये किया, इसलिए उनको कुतिया बनना पड़ा और आपके पिताजी को बैल बनना पड़ा। उसे बड़ा दुख हुआ कि माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया यदि उसकी कुमारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी ऊप छठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ दे, अर्घ देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनको मोक्ष मिल जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने ऊप छठ का व्रत किया, पूजा की। चांद निकलने पर चांद को अर्घ दिया गया। अर्घ का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे। ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। ऊप छठ माता जैसे इनका किया है, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, हे ऊप छठ माता जैसे इनका किया है वैसे सभी का उद्धार करना, कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले सभी का भला करना। तो प्यार से बोलो छठ माता की जय। तो ये थी हमारी आज की कहानी। हम मिलेंगे अगली कहानी के लिए बहुत जल्द ही, और देखते रहें लोटस वास्तु शास्त्र। जय छठ मैया।